Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 6. The chapter is India, my motherland. भारत हमारी मातृभूमि। भारत को हम लोग या इंडिया को हम लोग अपनी मातृभूमि भी कहते हैं। हम लोग इस चैप्टर में अपने मदरलैंड अर्थात अपने मातृभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज आवर मदरलैंड। भारत हमारी मातृभूमि है। वी ऑल्सो कॉल्ड इट भारत, और इंडिया को भारत भी कहा जाता है। आवर्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और हमारा विश्व में एक बहुत ही पुराना सभ्यता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री with an area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर्स, और इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बड़ा देश है, जिसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इंडिया रैंक्स 7th आफ्टर रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का रैंक जो है 7th है, ये जो रसिया है, कनाडा, चाइना, यूएस और ब्राज़ील के बाद। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान टुगेदर फॉर्म अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट पॉपुलरली नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया ये सब मिलकर के एक अलग जियोग्राफिकल यूनिट अर्थात इकाई बनाते हैं, जिसको पॉपुलरली अर्थात सामान्यतः उनको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। It has a very distinctive culture of its own, as it is separated from the rest of the Asia by a long chain of lofty mountains in the north। और इस सारे का एक अलग अपना कल्चर है, इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का, भूटान का, और ये जो है रेस्ट एशिया से अलग अपना एक संरचना बनाते हैं। और एशिया बाय अ लॉन्ग चाइना ऑफ लॉफ्टी माउंटेन, और चाइना में एक जो ऊंचा माउंटेन है जो नॉर्थ में है, उससे ये अलग में है। इंडिपेंडेंट इंडिया विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.21 बिलियन इन 2011 इज द सेकेंड मोर पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आज जनगणना है 2011 का, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1.21 बिलियन है, और इस जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरा बड़ा पॉपुलस कंट्री है। नंबर 1 पर कौन है? तो वह है चाइना। इंडिया हैज़ रिमार्केबल कल्चरल डाइवर्सिटीज वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन। भारत के जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है वो विविध प्रकार की हैं, और इसमें विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग और उनका विभिन्न ट्रेडिशन को मानने वाले लोग रहते हैं। डिस्पाइट द रीजनल डाइवर्सिटीज देयर इज एन अंडरलाइंग यूनिटी, और ये रीजनल विविधता के बावजूद भी जो भारत की बुनियाद है वह क्या है? एकता में है, यूनिटी में है, which is reflected in our common ways of living throughout the country। और यह बहुत ही आसानी से या सामान्यतः इसको रिफ्लेक्ट अर्थात प्रदर्शित किया जाता है, या लोग देखते हैं कि सामान्य वे में हम लोग पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं। अब यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं, ये इंडिया से जो बड़े कंट्री हैं, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूएसए और कनाडा। ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से बड़ा है। अपनी जो इंडिया है उसको यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये अपना भारत है, ठीक है। यहाँ चाइना हो गया, ये रसिया हो गया, इसके बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, और यहाँ पर ब्राज़ील, और लास्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ देखेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया। इंडियाज लोकेशन ऑन द ग्लोब।
भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है, कैसे है, इसको हम लोग देखेंगे। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और यह इक्वेटर के नॉर्थ में है। द टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ passes through the middle of the country and divides it into almost 2 equal parts। जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पास करता है और जो इंडिया अर्थात हमारे देश के मिडिल से बीचों बीच पास करता है, जिससे हमारा देश 2 इक्वल पार्ट में बट जाता है। द एरिया lying in the north of the tropic of Cancer is called the subtropical India and the southern area is called the tropical India। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसकी जो नॉर्थ का पार्ट है उसको सब ट्रॉपिकल इंडिया कहा जाता है और जो साउथ का पार्ट है उसको ट्रॉपिकल इंडिया कहा जाता है। बीइंग सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो सिचुएटेड है प्राइम मेरिडियन के, उसके आधार पर ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द साउथ, द अरबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। और यह घिरा हुआ है किससे? इंडियन ओशियन से अपने साउथ में, अरबियन सी उसके वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। द Indian peninsula lies to the south of Asia and occupies central location at the head of the Indian Ocean। और जो इंडियन पेनिसुला है वो साउथ ऑफ एशिया में और ऑक्युपाइज सेंट्रल लोकेशन अर्थात बीच का वो लोकेशन दर्शाता है हेड ऑफ द इंडियन ओशियन टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया। और भारत के पश्चिम की तरफ अक्रॉस द अरबियन सी lies the Arab countries around the Persian Gulf and the East African countries। और वहीं आपकी जो अरबियन सी है उसके आसपास तक अरब कंट्रीज के लगभग तक और पर्शियन गल्फ तक जो फैला हुआ है एंड द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, और ईस्ट में जो अफ्रीकन कंट्रीज वहाँ तक है। अब यहाँ हम जो लोकेशन ऑफ द इंडिया ऑन द ग्लोब हम देख रहे हैं, ये ग्लोब पर हम लोग इंडिया का लोकेशन देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये इंटरनेशनल रूट्स है, अर्थात जो लाइन है भारत को जो जोड़ता है, तो ये देख रहे हैं डिफरेंट लाइन से जो भारत को कैसे यहाँ आकर जुड़ रहा है। इससे कई सारे इंटरनेशनल लाइन गुजर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं। इससे इंटरनेशनल लाइन भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ में जुड़े हुआ है। डू यू नो इन 1869 द ओपनिंग ऑफ द स्विच कैनाल इन इजिप्ट हैज़ रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया बाय 7000 किलोमीटर। जब 1869 में स्विच कैनाल का इजिप्ट में शुरुआत हुआ तो यहाँ से दूरी जो है यूरोप का और इंडिया का 7000 किलोमीटर लगभग कम हो गया। इट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी थ्रू द गल्फ ऑफ स्विच टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल। द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज मलेशिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा आर लोकेटेड। और भारत के दक्षिण में हम लोग जो देख रहे हैं और बे ऑफ बंगाल है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी है, उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा है। इन एनिशियंट टाइम्स इंडिया वाज अ ग्रेट नेवल पावर। और प्राचीन समय में भारत का जो है एक जो जल की सेना है, जल की जो व्यवस्था है परिवहन की बहुत ही मजबूत था। इंडिया हैज़ इट्स ट्रेड रिलेशंस with the countries lying to its west as well as to the east। और भारत का जो ट्रेड रिलेशन रहा है ईस्ट के साथ में और वेस्ट के साथ में सामान्यतः रहा। हैंस द ओशियन इज नेम्ड एज द इंडियन ओशियन, और इसीलिए ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ गया।
जो ईस्ट में और वेस्ट में जो इसके कनेक्शन था, रिलेशन था, इसी को इसका नाम पड़ गया इंडियन ओशियन। अब हम लोग यहाँ इंडिया के जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो देश हैं, उसके बारे में जानेंगे। इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड फ्रंटियर्स। भारत का जो सीमा है दूसरे कंट्री के साथ में वो 15,106.7 किलोमीटर है। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट। भारत जो अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए नॉर्थ और वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। चाइना, नेपाल और भूटान कहाँ है, नॉर्थ में, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पार्ट जो है चाइना दिख रहा है, नेपाल और भूटान यहीं पर है। बांग्लादेश इन द ईस्ट इज सराउंडेड बाय इंडियन बॉर्डर्स ऑन 3 साइड्स। और बांग्लादेश जो है ये घिरा हुआ है इंडियन बॉर्डर से 3 तरफ से। यहाँ पिक्चर में इसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश ये स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा है, आप अपने बुक में देखेंगे कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। म्यांमार शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ इंडियन स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। और जो म्यांमार है वो भारत के राज्यों के साथ नॉर्थ ईस्ट में अपना बॉर्डर शेयर करता है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। और जो श्रीलंका है वो इंडिया से कैसे सेपरेट है, तो पल्क स्टेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये इंडियाज नेबरिंग कंट्री है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड चाइना, नीचे म्यांमार हो गया, फिर सबसे नीचे में आपको श्रीलंका हो गया। ये डिफरेंट जो कंट्रीज है जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। इंडियाज एक्सटेंट, इट मीन्स भारत का सीमा या भारत का विस्तार, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इस टॉपिक में हम लोग यही देखेंगे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, भारत बहुत बड़ा देश है। इट्स मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड्स। भारत का जो मेन एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट of the mainland of India is about 3,214 किलोमीटर। भारत का जो एक्सटेंड है उत्तर से दक्षिण तक का वह 3214 किलोमीटर है। लोकेटेड एट 6 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, 6 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक। द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। भारत का जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से अर्थात पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। थस इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इज 29 डिग्री। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज अबाउट 2933 किलोमीटर। और इस प्रकार जो इंडिया का एक्सटेंट देखा जाता है वह 29 डिग्री तक है और ईस्ट वेस्ट जो इसका एक्सटेंट है अर्थात पूर्व से पश्चिम तक का जो उसका लंबाई है, दूरी है, वह 2933 किलोमीटर है। इसको याद रखना होता है कि नॉर्थ से ईस्ट कितना है तो 3214 किलोमीटर, 3240 किलोमीटर। और आपको ईस्ट से वेस्ट तक जो अगर पूछा जाता है, ये एग्जाम में आता रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो ये 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी। जो साउदर्न मोस्ट हमारा टिप है, चोटी है या जो उसकी सिरा है मेनलैंड का, वह कन्याकुमारी है भारत का। ऑल्सो नोन एज केप कॉमरिन, उसको केप कॉमरिन भी कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरबियन सी।
अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है यह कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो है यह अरेबियन सी में है। दे फॉर्म पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन, और यह जो है इंडियन यूनियन का एक पार्ट है, एक भाग है। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी दैट लाइज इन निकोबार आइलैंड। और यह अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूछा जाता है साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी, तो इसको तुरंत आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। ये साउथ में हमारा जो मेन पॉइंट है, टिप है या नुकीला जो सिरा है साउथ में, वह इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार आइलैंड में है। द सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सूर्य जो है भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, जो हमारा सबसे पूरब का राज्य है, सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश ही है। इट राइजेज इन गुजरात इन द वेस्ट आफ्टर अबाउट 2 आवर्स। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे भारत का पूरब का राज्य है। यहाँ पर जब सनराइजेज होते हैं उसके ठीक 2 घंटे बाद सबसे पश्चिम में जो गुजरात हमारा स्टेट है वहाँ पर 2 आवर्स बाद सनराइजेज होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस ऑफ टाइम पर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट्स। हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस कितना होता है, 4 मिनट्स का होता है। अगर 1 डिग्री से हम 2 डिग्री में जाते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस अंतर हो जाता है। ईच लॉन्गिट्यूड हैज इट्स ओन लोकल टाइम, और प्रत्येक लॉन्गिट्यूड का अपना एक लोकल टाइम होता है, स्थानीय समय होता है। इंडिया हैज सेलेक्टेड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकल टाइम इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। भारत जो अपना लोकल समय चुना है, सेलेक्ट किया है, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से चुना हुआ है, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है इंडिया का, एंड इट्स लोकल टाइम इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और वहाँ का जो हमारा लोकल टाइम है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, और वह पूरे कंट्री के लिए है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये डायग्राम, इस पर इंडिया का एक्सटेंट दिखाया गया है। इसको आप बुक में अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे, सारे पॉइंट्स के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इट इज़ फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री एंड इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनिच मीन टाइम GMT। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको पूरी कंट्री के द्वारा, पूरे देश के द्वारा माना जाता है। लेकिन यहाँ मेन जो पॉइंट है वह है कि ग्रीनिच मीन टाइम जो है उससे 5.5 घंटे, इट मीन्स 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड आगे है हमारा टाइम। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया एक्सपीरियंसेस a wide variety of climatic condition, natural vegetation, soil etc. हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं, अर्थात आपको तमिलनाडु तक, अर्थात नॉर्थ से साउथ की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, डिफरेंट है, वहाँ की सॉइल डिफरेंट है, अदर भी वहाँ लाइफ स्टाइल अलग है, वहाँ की खान पान अलग है, वहाँ के प्लांट्स डिफरेंट टाइप के हैं। ये डिफरेंट डिफरेंसेस देखने को मिलता है। डू यू नो अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड इन द सुनामी ऑफ 2004। जो इंदिरा पॉइंट हमारा साउदर्न मोस्ट टिप है उसका एक बहुत बड़ा भाग आज जो सबमर्ज्ड हो रहा है, अर्थात वो सुनामी की वजह से वो मिल गया है, जो है छुप गया है, दब गया है। नाउ द सी इज ग्रेजुअली रिट्रीटिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। लेकिन धीरे धीरे अब वह जो है अपने पुराने फेज में, पुराने जो उसका आकृति था, जो साइज था, उसमें अब लौट रहा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर अस, द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री। हमारा कंट्री का जो फेस है, जो मैप है, वो स्माइलिंग फेस जैसा है। इसको देख करके ही हम लोगों को लगता है कि हमारा देश कितना खुशनुमा इसका मैप है। यहाँ आप देख रहे हैं, बुक में भी आप ध्यान से देखेंगे। तो अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। द सरफेस ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स और रिलीफ फीचर्स।
जो भारत का सतह है उसमें डाइवर्सिटी है, विविधता है और रिलीफ फीचर्स भी हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। द लैंड फीचर्स आर डिवाइडेड एज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। और जो हमारा लैंड का फीचर्स है उसके आधार पर इंडिया को डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है। वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, islands etc. The northern mountains. These mountains are seen along the northern border of India from Jammu and Kashmir to अरुणाचल प्रदेश। और यह माउंटेन जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक देखा जाता है। They are called young mountains because they were formed in the latest geographical period. और इसको यंग माउंटेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी ये लेटेस्ट जो जियोग्राफिकल पीरियड है, अभी की जो भौगोलिक समय है, ये कुछ वर्षों पहले इसका फॉर्म हुआ, ये बना हुआ है। देयर आर सेवरल माउंटेन रेंज सच एज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड द हिमालयाज। और कई सारे माउंटेन रेंज है। अब माउंटेन रेंज क्या है? रेंज की मतलब क्या होता है? इट मीन्स एक सीक्वेंस में डिफरेंट माउंटेन्स आपको पाए जाते हैं। जब आप जाएंगे ईस्टर्न स्टेट में या जम्मू कश्मीर जाएंगे तो एक माउंटेन के सटा हुआ दूसरा माउंटेन, फिर उससे सटा हुआ तीसरा माउंटेन, इस तरह से एक क्यू में डिफरेंट माउंटेन्स दिखे जाते हैं। उसी को रेंज कहा गया। वो क्या है? काराकोरम है, एक नाम उसका दिया गया, लद्दाख है, जास्कर है, हिमालयाज है। यहाँ बुक में आप जब देखेंगे तो ये स्पष्ट जो है माउंटेन रेंज आपको दिखाई देगा। यहाँ इंडिकेट भी किया गया है, ये माउंटेन प्लेन्स, प्लेट्यू और डिजर्ट है डिफरेंट कलर से। तो ये आप जो है बुक में अच्छे से इसको देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, स्पष्ट जो है पिक नहीं है। द K2 पीक विच इज द वर्ल्ड्स सेकेंड हाइएस्ट पीक लाइज इन द काराकोरम रेंज। K2 जिसको गार्डविन आस्टीन भी कहा जाता है, ये सेकेंड हाइएस्ट पीक है काराकोरम रेंज की। देयर आर मेनी बिग ग्लेशियर हियर। सियाचिन ग्लेशियर द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया लाइज हियर। और जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है इंडिया का, जिसको हम लोग सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, यहीं पर है। द हिमालयाज एक्सटेंड इन एन आर्क शेप फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट along the border up to the length of about 2500 किलोमीटर। जो हिमालय का एक्सटेंड है उसका शेप कैसा है? आर्क शेप है। और वह नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है, एक बॉर्डर बना हुआ है और उसका लेंथ क्या है? 2500 किलोमीटर है। देयर आर 3 पैरेलल रेंज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। और ठीक उसके पैरेलल में, उसके समानांतर में ही वो डिफरेंट रेंज है माउंटेन्स का। डू यू नो ग्लेशियर इज एक्सट्रीमली स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है? एक स्लो मूविंग रिवर है जिसे आइस अर्थात बर्फ से जो जल में कन्वर्ट होता है, बदलता है, उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। नाउ हिमालयाज मीन्स द एबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का मतलब क्या हुआ? अर्थात बर्फ का घर या उसका छत। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालय का उसको ग्रेट हिमालय कहा जाता है या हिमाद्री भी कहा जाता है। इट हैज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक एंड परमानेंट स्नो कवर्ड एरिया। जो ग्रेट हिमालय है या हिमाद्री है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है या शिखर है। और यहाँ परमानेंटली आप जो देख पाएंगे तो वहाँ स्नो से अर्थात बर्फ से वो ढका रहता है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन दिस रेंज। और माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका हाइट कितना है? 8850 मीटर, 8850 मीटर। ये जो विश्व का सबसे बड़ा इट मीन्स हाईएस्ट पीक है। और वह कहाँ है? वो इसी रेंज पे है। सेकेंड रेंज ऑफ द हिमालय इज द मिडिल हिमालय। जो सेकेंड रेंज है हिमालय का वह मिडिल हिमालय को कहा जाता है या हिमाचल रेंज कहा जाता है। ये माउंट एवरेस्ट किस रेंज में है? तो ग्रेट हिमालय रेंज या हिमाद्री रेंज में है।
इट इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशन लाइक द शिमला, मैसूर, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। जो मिडिल हिमालय है या हिमाचल रेंज है, इसमें जो हिल स्टेशन है, पहाड़ियों पर जो स्टेशन है, उसके लिए फेमस है। शिमला, मैसूर, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। द साउदर्न मोस्ट रेंज इज द शिवालिक रेंज। और जो दक्षिण का जो रेंज है उसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। इट इज फेमस फॉर विलेज नोन एज डंस। और जो शिवालिक है वो घाटियों के लिए फेमस है, जिसको डंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, पटलीडून, कोटलीडून, पूर्वांचल इज द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द माउंटेन। और यह जो डिफरेंट डंस है जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में ऑफ द माउंटेन में पाए जाते हैं। नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे, अर्थात जो उत्तर की समतल एरिया है, नॉर्थ में जो समतल है उसको अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू असम। शिवालिक रेंज जो है उसके साउथ में यह नॉर्दर्न प्लेन्स पाए जाते हैं और इसका विस्तार कहाँ से है? पंजाब से असम तक है। दे आर मेड ऑफ फाइन सिल्क ब्रॉड डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द प्लेट्यू इन द साउथ। और उनका बनने के जो तरीका है वो कैसे होता है? वो सिल्क किससे बनते हैं? सिल्क मतलब क्या हो? जो नदियों के बहाव से जो गाद आता है, जो मिट्टी आता है और जहाँ जाकर को जम जाता है उसको सिल्क कहा जाता है। तो ये उससे बनता है। ये दिस इज अ लो लैंड फ्लैट एंड यूनिफॉर्म लैंड। अब इसको लो लैंड अर्थात सबसे निचले स्तर का होता है और लगभग ये एक रूप होता है, एक समान होता है। It has been formed by the Ganga and the Brahmaputra rivers and their several tributaries। और यह जो सिल्ट बनता है या जो प्लेन्स बनता है, नॉर्दर्न प्लेन्स, तो कैसे बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के द्वारा और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है उसके द्वारा जो सिल्ट लाया जाता है। जो नदियों के अंदर से जो मिट्टी आती है, जो उसकी गाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं, उससे जो प्लेन्स बनता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र से ही है। गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया एंड यमुना रिवर इज इट्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी विच ज्वाइंस इट एट इलाहाबाद नोन एज संगम। और जो गंगा बेसिन है यह लार्जेस्ट बेसिन है इंडिया का। यमुना जो है इसका लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, और यह दोनों जहां मिलते हैं इलाहाबाद में जो उत्तर प्रदेश में है, और इसके साथ एक सरस्वती रिवर है। इन तीनों के जो मिलन स्थान है उसको संगम कहा जाता है। और यह संगम बहुत ही हिंदू रिलीजन में फेमस माना गया है। यहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं, उसको धार्मिक स्थान अपना मानते हैं, जिसको प्रयाग भी कहा जाता है। डू यू नो द रिवर्स विच ज्वाइन अ मेजर रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। जो छोटी रिवर होते हैं एक बड़े रिवर से ज्वाइन कर जाते हैं, उससे मिल जाते हैं, उसे वो ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फॉर्म अ ग्रेट डेल्टा, द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू अ बे ऑफ बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती हैं जो बिगेस्ट है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में उससे बड़ा नहीं है, और वो बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले ही होता है। दिस डेल्टा हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप। और उस डेल्टा का जो शेप है, आकार है, वो ट्रायंगुलर है, त्रिकोण है। इट इज़ अ लो लेइंग एरिया वेयर द मेजर रिवर्स आर स्प्लिट इनटू सेवरल कैनाल्स। और वह निम्नस्थ एरिया है, नीचे का एरिया है, और उसमें क्या होता है कि जो मेजर रिवर्स हैं उसमें आकर के मिल जाती हैं। दिस डेल्टा रीजन नियर द सी इज कॉल्ड द सुंदरबंस। और उस डेल्टा को क्या कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव ऑल आइडियल कंडीशन टू अट्रैक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो उत्तरी मैदान है, उसके पास वो सारे आइडियल कंडीशन, अच्छी स्थिति है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि वहाँ अपना जीवन यापन करें, वहाँ पर अपने आप को स्थापित करें, वहाँ अपना निवास बनाएं। दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर है
जो हमारे रिलीफ फीचर्स है उसमें, वहाँ पर फूड बहुत अधिक मात्रा में होता है। देयरफॉर दिस प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड, और इसके का जो कारण है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो अत्यधिक पॉपुलेटेड है, अर्थात वहाँ पर अधिक से अधिक लोग रहते हैं। द डिजर्ट, द थार डिजर्ट और रॉकी एंड सैंडी एरिया covers a large part of Rajasthan to the west of the Arauli mountain range। जो थार डिजर्ट है वो रॉकी है, सैंडी है, और उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। जो अरावली माउंटेन रेंज है उसके वेस्ट में है, पश्चिम में है। इट इज़ एन एराइड लैंड विथ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड लिटिल एनुअल रेनफॉल, और वहाँ की जो लैंड है वो बंजर है और टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, और जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत ही कम होता है। द डिजर्ट हैज़ एस्थेटिक नेचुरल वेजिटेशन सच एज कैक्टस एंड एकेसिया, और जो हाँ डिजर्ट है उसमें बहुत ही बिरले ही बहुत कम आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और जो पाए जाते हैं वो रेयरेस्ट प्लांट्स पाए, जैसे कैक्टस और एकेसिया पाए जाते हैं। द ग्रेट प्लेट्यू, when we move towards south from the Great Plains, there is a triangular landmass। जैसे ही ग्रेट प्लेन से हम साउथ की तरफ मूव करते हैं तो एक ट्रायंगुलर लैंडमास पाया जाता है। इट इज़ नोन एज द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, और जिसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स, और उसका नॉर्थ के जो पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है। इट कंप्राइजेस ऑफ द अरावली माउंटेन्स, द विंध्य माउंटेन्स एंड सेवरल स्मॉल प्लेट्यूज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और उसके साथ कई सारे अदर माउंटेन समावेशित हैं, जुड़े हुए हैं, जिसमें डिफरेंट माउंटेन्स हैं, जैसे अरावली माउंटेन्स है, विंध्य माउंटेन्स हैं, या इसके अलावा भी अन्य माउंटेन्स भी हैं। नर्मदा एंड तापी रिवर्स लाइंग टू द साउथ ऑफ विंध्या फॉलो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। जो नर्मदा और तापी रिवर है यह वेस्टवर्ड अर्थात पश्चिम की तरफ आती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ, और अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, और जो साउदर्न पार्ट है उसको डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। इट इज़ ट्रेंगुलर इन शेप, और यह भी जो है ट्रेंगुलर शेप में है। द वेस्टर्न घाट्स रन्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। जो ईस्टर्न घाट्स है वो रन करते हैं कहाँ से? अरेबियन सी की तरफ में है। द ईस्टर्न घाट रन्स अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और जो ईस्टर्न घाट्स है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। दिस माउंटेन्स आर कट बाय रिवर्स एट सेवरल प्लेसेस, और ये जो माउंटेन्स है कई बार कट कर दिया गया रिवर्स के द्वारा, और कई सारे प्लेस वैसा हुआ। द इंटायर प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स, लेकिन जो इसके अलावा जो प्लेट्यू रीजन्स हैं, जो क्षेत्र हैं, जो पठार हैं, वो मिनरल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिच है। द कोस्टल प्लेन्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर। जो पूर्वी कोस्टल प्लेन्स है वह चौड़ा है। द रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म्स डेल्टा एट देयर माउथ बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जो डिफरेंट ये रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले अपने माउथ पर, जहाँ वो मिलने वाले होते हैं, उससे पहले ही डेल्टा फॉर्म करती हैं। थस कोस्टल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और जो कोस्टल प्लेन है वह काफ़ी उपजाऊ है और वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में लोग रहते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ दिस प्लेन इज रेफर्ड एज द नॉर्दर्न सिरकास, और जो नॉर्दर्न पार्ट्स है प्लेन का उसको नॉर्दर्न सिरकास बोला जाता है। पार्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, और जो साउदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन along द अरेबियन सी इज नैरो, अनइवन एंड रॉकी। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है
अरबियन सी के साथ में यह नैरो है, इट मीन संकीर्ण है और अनइवन है, अर्थात खुरदरा है और रॉकी है, कंकड़ीला पथरीला है। अ स्मॉल रिवर्स राइजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स फ्लो स्विफ्टली इनटू द सी। और जो छोटे छोटे रिवर्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से वेस्टर्न घाट्स में जा कर के मिल जाते हैं। सम ऑफ देम फॉर्म्स स्टोरेज, कुछ उसमें से जो हैं वो नदमुख बनाती हैं, वो अपने मुहाने पर एक नए प्रकार की आकृति बनाती है जिसको स्टोरेज कहा जाता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड द कोंकण, और नॉर्दर्न पार्ट जो इसका है, इस प्लेन का है, उसको कोंकण कहा जाता है। वाइल द साउदर्न पार्ट इज द मालाबार कोस्ट, और जो दक्षिण का पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। द आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्सटेंडिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है यह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फैला हुआ है जो बे ऑफ बंगाल में है। दे आर द अपर पार्ट्स ऑफ द सबमर्ज्ड हिल्स, और यह जो हिल्स हैं मर्ज्ड हुए हैं उसके अपर पार्ट है, ऊपरी भाग है। दे आर लार्जर इन साइज, और यह साइज में भी बड़ा है। सम ऑफ देम आर अ वॉल्केनिक ओरिजिन, और कुछ उसमें जो वॉल्केनिक की वजह से उसका ओरिजिन हुआ है, उसका उत्पत्ति हुआ है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वह केरला के तट के आसपास दिखते हैं और जो अरेबियन सी में है, अरब सागर में है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और यह स्मॉल है साइज में, लेकिन जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो साइज में लार्ज है। दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द कोराल प्लॉपिस, और यह कोराल प्लॉपिस के द्वारा बनता है। द वेराइड लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म अ लॉन्ग वॉल एलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, और जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वह एक मेजर सोर्स है किसका, वाटर का, और इसके साथ साथ एक वाल भी वो डेवलप करता है, बनाता है जो नॉर्दर्न बॉर्डर पर है, उत्तर के जो हमारा बॉर्डर है उस पर है। द नॉर्दर्न प्लेन्स प्रोवाइड फूड टू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है एक बहुत ही बड़ा मात्रा में भारत की जो जनसंख्या है उसको भोजन प्रदान करता है, और जो प्लेट्यूज है वो मिनरल्स में बहुत ही रिच। पॉलिटिकल डिविजन्स, इट मीन्स जो राजनीतिक विभाजन है इंडिया का उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यह बुक पुरानी है, इसमें जो है 29 स्टेट्स दिया हुआ है और 7 यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है, बट करेंट में यह क्या है, भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इस प्रकार इसमें यह बताया गया कि भारत को 28 जो है राज्यों में विभक्त किया गया है वर्तमान में, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना इज द 28th एंड यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द जून 2, 2014, और 28वां जो हमारा राज्य है वह है तेलंगाना जो 2 जून 2014 में अस्तित्व में आया। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, और जो भारत के राज्य हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड किया गया, उनको बनाया गया मुख्य रूप से भाषा के आधार पर। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पर जो भारत के पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसमें डिफरेंट जो स्टेट्स दिखाए गए हैं और यूनियन टेरिटरीज, इसका एक आपको लिस्ट बनाना है अपने नोटबुक में और उसका कैपिटल भी आपको लिखना है। इंडिया इज अ फास्ट डेवलपिंग नेशन, भारत जो है एक बहुत ही तेजी से विकसित होने वाला राष्ट्र है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड, और भारत के जो लोग हैं उनके अंदर एक सहिष्णुता की भावना है, भाईचारा की भावना है, आपस में मिलजुल रहने की भावना है। द
partially enclosed character of India has helped in strengthening the unity in diversity। और यही जो है partially enclosed जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा चरित्र है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, एक दूसरे का आदर सम्मान करना, ये हमारा एकता का, विविधता में एकता कहा जाता है, यही हमारा एक मजबूती का कारण है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और भारत का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डू यू नो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत के जितने सारे राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। ये पॉलिटिकल मैप हम लोग देख रहे हैं इंडिया का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग रिमेंबर रखेंगे। नाउ कीवर्ड्स, ये 4 कीवर्ड्स दिया गया है, इसको आप रिमेंबर रखेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, टिक किया हुआ है। अदर जो इसमें ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, पल्क स्टेट, बैरन आइलैंड, तो इसका होगा ए कन्याकुमारी। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है? ए पिंदारी, बी बलतोरो, सी सियाचिन, डी गंगोत्री। इसका आंसर होगा सी सियाचिन। थर्ड, विच इज हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। हिमालयज का सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सा है? हिमाद्री, बी जोस्कर, सी हिमाचल, डी शिवालिक। इसका आंसर होगा ए हिमाद्री। द थार डिजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ। थार डिजर्ट किसके वेस्ट में है? ए विंध्या हिल्स, बी नीलगिरी हिल्स, सी अरावली हिल्स, डी सतपुरा हिल्स। तो यह होगा सी अरावली हिल्स। फिफ्थ, विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स इनटू द अरेबियन सी। कौन सी ऐसी रिवर है जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, फ्लो करती हैं? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गोदावरी। तो यह होगा बी नर्मदा। सबका टिक किया हुआ है। बी फिल इन द ब्लैंक्स। 1, द एरिया लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ के एरिया उसको क्या कहा जाता है? तो सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। सेकेंड, एन ओशियन नेम्ड आफ्टर इंडिया इज द। और कौन सी ओशियन है जो इंडिया के नाम पर रखा गया है? तो वह है इंडियन ओशियन। थर्ड, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड एट। इंदिरा पॉइंट जो कितने डिग्री लेटीट्यूड पर दिखता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड पर दिखता है। K2 इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइज इन काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में जो सेकेंड हाइएस्ट पीक है वह K2 है। फिफ्थ, रिवर सतलज इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदज रिवर। इंदज रिवर का जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वह सतलज रिवर है। सी मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज का जो हाइएस्ट पीक है वो कौन सा है? डी माउंट एवरेस्ट। सेकेंड, द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? तो ए होगा यमुना। थर्ड, साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी की जो साउदर्न मोस्ट टिप है वो कौन सा है? इसका आंसर होगा बी इंदिरा पॉइंट। फोर्थ, कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द तमिलनाडु। वह कोस्टल स्ट्रिप जो तमिलनाडु में है वह कौन है? ई कोरोमंडेल। फिफ्थ, रेंज फेमस फॉर डेंस। वह कौन से रेंज है जो डेंस के लिए फेमस है? इसका आंसर होगा सी शिवालिक रेंज। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोग यहाँ डिफरेंट क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लिए, डिफरेंट टॉपिक को भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसको आप 1 टाइम या 2 टाइम वीडियो को जैसे ही आप देखते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स जो है आसानी से क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले अदर सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आज ही आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आप उसका बेनिफिट लें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।